श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राम। आप सुने, देखिए, आज मैं आपको साधना से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, जो भी धर्म पे चल रहे हैं, जो भी चलना चाह रहे हैं, ऐसी बारीकी जो इसकी बहुत सूक्ष्म बातें हैं वो बताऊंगा। निश्चित मानिए, आप जो पूजा करने जैसे कर रहे हैं वो वैसे ही करते रहिए, वही कई गुना उसका फल आपको मिलने लगेगा। निश्चित मानिए, ऐसी मैं युक्ति बताने वाला हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, सभी को लाभ होगा। जो भी है, कोई मंदिर में सेवा कर रहा है, कोई घर में कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, ऐसे ही नाम जप कर रहा है, जो भी साधनाएं से जुड़े हैं, जो लोग चाहते हैं कि हाँ हमारे इष्ट देव से संबंध बने, हमें भी भक्ति मार्ग पर चलना है, वो जैसे भी हों, किसी भी इष्ट देवता के वो अनुयायी हों, किसी संप्रदाय में हों, कैसे भी हों, जहाँ भी हों, सबके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। मैं आज बताने वाला हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, और आपकी वही उपासना जो आप कर रहे हैं वो कई गुना बढ़ जाएगी। मैं ऐसी युक्ति बताऊंगा, ध्यानपूर्वक आप सुनना। सभी भक्तों से निवेदन है। बहुत साधकों का कहना होता है कि मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं बहुत साधना कर रहा हूँ, पर मेरा महाराज जी काम नहीं हो रहा। देखिए, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनना। आपको पहली बात तो ये है, लंबे समय तक कोई भी साधना करनी है। ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनना, आप लंबे समय तक आपको साधना करनी है। जब आप लंबे समय तक साधना करते हैं तो जिस भी शक्ति की आप आराधना कर रहे हैं वो शक्ति प्रसन्न हो जाती है। निश्चित मानिए, पहले के आप देखें युगों में कितने दिनों तक, पता चला कोई ऋषि 10,000 वर्ष तक तपस्या कर रहा है, कोई 20,000, कोई लाखों, कोई कल्पों तक। कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में कुछ ही समय में आपको अनुभव में आने लगेगा, इतना अच्छा ये युग है। कलयुग की जितनी निंदा की गई है उतनी ही कलयुग में भगवान ने हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी दिया है। कोई साधना भी नहीं, आप अगर कुछ ना कर सकें तो नाम जप का आश्रय लेके सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ संभव हो सकता है। ध्यानपूर्वक सुने। जैसे आप अपने घर में आराधना कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, नियम से आप करिए, लंबे समय तक करिए। नियम का मतलब ये नहीं है कि आप जिस समय जाएं, जैसे आप 8 बजे पूजा करते हैं तो अब आप 8 बजे ही करें, ऐसा गृहस्थी में नहीं हो पाता है। ऐसा साधु संत विरक्त जो उसी पर सिर्फ हैं, जिनका सिर्फ दिनचर्या, जिनकी पूजा आराधना ही है, वो तो कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कठिन हो सकता है। अगर आप समय से ना कर सकें कोई हानि नहीं, लेकिन आप रोज करिए, रोज करिए, जब भी आपको समय मिले तब करिए। निश्चित मानिए, देखिए, सब प्रकार के जितने भी भक्त हैं सब प्रकार के होते हैं। किसी को कोई कार्य होता है, किसी को कोई कार्य होता है, कोई नौकरी भी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई घर में घर गृहस्थी के, और जो माताएं हैं उनको तो बहुत काम रहता है। सभी के लिए है। आप निरंतर करें थोड़ा अवधि तक, और मन में एक भाव रखें। अब आप ध्यानपूर्वक सुनना, मैं आपको बताऊंगा, ध्यानपूर्वक ये बात सुनना। निश्चित मानिए, अगर इसको आपने अपना लिया तो आप देखना, आपकी जो मन की इच्छाएं हैं, जिन चीज़ों से आप डरते हैं, वो कैसी पूरी होती हैं। ध्यानपूर्वक आप सुनना। देखिए, जब आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो भगवान को आप कोई भी वस्तु निवेदित करते हैं, कोई भोग भगवान को लगाते हैं, उनको पुष्प अर्पित करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, जैसे भी आप पूजा करते हैं आप वैसे ही करते रहिए। लेकिन आप मन में ये भाव रखिए कि ये मेरी सब सामग्री भगवान स्वीकार कर रहे हैं, और मेरा बहुत सौभाग्य है जो इनकी छवि की मैं सेवा कर रहा हूँ। साक्षात भगवान की ही सेवा है। अगर आप अपने इष्ट देव की छवि की सेवा कर रहे हैं, या उनकी मूर्ति की सेवा कर रहे हैं, या उनके मंदिर में
आसपास का कोई मंदिर है, आप उसमें जाकर पूजा पाठ करते हैं, तो एक ये धारणा आप बनाए रखना, साक्षात वो आपकी सेवा ले रहे हैं, ये आपको मन में रोज सोचना है कि मैंने आज भगवान को भोग लगाया, उन्होंने निश्चित ग्रहण किया होगा। मैं अज्ञानी हूँ, मैं नहीं जान सकता, लेकिन मैं जो भी वस्तु यहाँ पर दे रहा हूँ वो उनको प्राप्त हो रही है, वो उसे स्वीकार कर रहे हैं। ये बात आपको धारण करनी है। आप देखिए थोड़े ही दिनों में वहाँ से, जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं वहाँ से चमत्कार होने लगेगा। आप इस बात को करके देखना। ये अनुभव की बात बता रहा हूँ मैं, कोई ऐसी नहीं बताता हूँ कि लिखी पड़ी बात मैं आपको भौतिक तो बात ही छोड़ो, भौतिक में भी आप सबसे संपन्न होंगे। आप कुछ दिन करिए, आप भजन करिए, साधना करिए, फिर देखिए आप दिव्यता। सब कुछ है, सब मिल जाता है इसमें। ऐसा ना हो, ऋषि मुनियों ने पूर्व काल में साधना की थी, जप किया था, नाम का जप किया था, मंत्रों का जप किया था। देखिए कौन कौन सी दिव्य शक्तियाँ उनके पास आ जाती थी। वो जो चाहे वो शक्ति को मंगा लेते थे, जिसको चाहे उसको वो प्रकट कर लेते थे। हाँ, आज वो काल नहीं है, लेकिन नाम आज भी है, नाम में शक्ति है। नाम में एक सबसे बड़ी बात तो ये है, नाम जपने में कोई दोष नहीं लगता। आप किसी भी स्थिति में जप सकते हैं, कोई पवित्रता है नहीं, कोई स्थान, कोई भेद, कहीं भी, कोई आप सन्यासी हों या आप ब्रह्मचारी हों या आप वानप्रस्थी हों या आप गृहस्थ हों, आप बालक हों, आप बूढ़े हों, आप स्त्री हों, आप पुरुष हों, आप नपुंसक हों, कोई भी हों, आप नाम जप कर सकते हैं। किसी के लिए मनादी नहीं, इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। और जो शक्तियाँ मंत्रों में, योग से, जो भी जितने भी मार्ग हैं, ध्यान मार्ग, त्राटक, क्या क्या है, 50 मार्ग हैं, जो शक्तियाँ उनमें मिलती हैं वो नाम जप में तो स्वतः अपने आप मिल जाती हैं। सच मानिए, इससे बड़ी कोई साधना नहीं, कोई भी साधना नहीं। हमने देखा है कि बड़े बड़े हवन किए जाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, बड़े बड़े पाठ किए जाते हैं, तो भगवान नाम जब पहले भी कराया जाता है, बाद में भी कराया जाता है कि जो भी दोष बने वो भगवान नाम नष्ट कर देता है। आप ऐसे समझें, ऐसे ही आपके जीवन में जो भी दोष बनते रहेंगे उनको ये नष्ट करता रहेगा। हाँ, जानबूझ के आपको कोई भी पाप नहीं करना, जानबूझ के कोई पाप नहीं करना। आपको अगर आपकी आदत बस, मजबूरी बस, आप नहीं चाह रहे तो भी हो रहा है, फिर आपको चिंता नहीं करनी। आपका हृदय जल रहा है लेकिन आपकी ऐसी आदत लग गई है कि आपसे हो रहा है, तो आपको चिंता नहीं करनी, वो नष्ट कर देगा नाम। लेकिन आपको जानबूझकर कोई पाप नहीं करना है, इस बात पर ध्यान रखना आप। और देखना फिर आप नाम जप की शक्ति, बहुत विलक्षण शक्ति है भगवान नाम जप में। आप सब लोग लगें, निश्चित लगें, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। जीवन का कोई भी क्षण आप व्यर्थ ना जाने में, मेरे कहने का मतलब ये है। आप चलते फिरते, उठते बैठते, कार्य करते हुए नाम जपें। आप कार्य कर रहे हैं, आप नाम तो ले ही सकते हैं। आप कोई भी कार्य करें, नाम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि हमें समय नहीं मिलता, नहीं, समय हमें पूर्ण है। देखिए, भोग भोगने के लिए कोई हमारी इच्छा है, उसकी पूर्ति करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए हमारे पास समय ही समय है। हम कहीं भी हों, हमने हर एक व्यक्ति को देखा है, वो समय निकाल लेता है। इसी प्रकार आपको नाम में अभी जबरदस्ती करनी है। जबरदस्ती इसलिए करनी है कि प्रिय नहीं लगेगा। पिछले तुलसी पिछले पापते, हरि कथा न सुहाय। भगवान का नाम, उनकी कथा अच्छी नहीं लगेगी। जब आप जप करेंगे तो वो पाप दूर होंगे, फिर आपकी रुचि बढ़ेगी, कथा में भी, सत्संग में भी, अपने इष्ट देवता के प्रति भी बढ़ेगी। बहुत आनंद आने लगेगा, अंदर अंदर प्रसन्न रहने लगेंगे। कोई जान भी नहीं सकता कि आपको क्या मिल रहा है। प्रार्थना है आप डट के खूब नाम का अभ्यास कीजिए। बोलो जय जय श्री सीताराम।